नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ। त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ, जो कि हेडिंग डाली गई है और आप सभी लोग हेडिंग के साथ समझ रहे हैं। ठीक है, हेडिंग से अंदर मैं जो समझाऊंगा वो भी बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगा और ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे जरूरी होगा। ये जो चैप्टर हमारा त्रिभुज दिया गया, त्रिएंगल चैप्टर है, इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ। कसौटी हमारा जिसे हम कहते हैं कसौटी, क्या कहते हैं? कसौटी कहते हैं। कसौटी का मतलब हो जाता है क्राइटेरिया। क्या हो जाता है? क्राइटेरिया हो जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये समझा था कि दो त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब हम इसके लक्षण भी आपको समझाए थे, मतलब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन इसका लक्षण क्या है? पहला लक्षण है कि इनके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। क्या है पहला लक्षण? संगत कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं। अब दूसरा लक्षण इसमें था कि इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो एक ही अनुपात में होती है, या हम ये कहते हैं कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक समानुपाती है। क्या है? संगत भुजाएं, ठीक है, समानुपाती होती हैं। या हम बोलते हैं एक ही अनुपात में बोले, या हम इसको बोले समानुपाती। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये समझा था कि त्रिभुज की समरूपता के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये हम जितने भी वीडियो समझाए हैं आपको, जितने भी वीडियो बनाए हैं, उन सभी वीडियो में हम आपको ये समझाए, लेकिन आज हम इसको देखेंगे, बिल्कुल साक्षात करके देखेंगे, इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, चलिए हम सिद्ध करते हैं। उदाहरण एक ले लेते हैं। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण का अर्थ आपको पता ही है, मतलब ये जिंदगी में कितना काम आता है। हर कदम पर उदाहरण चाहता है, हर कदम पर उदाहरण है। ठीक है, पहले उदाहरण, उसके बाद ही हम कोई रिस्क लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास दो त्रिभुज दिए गए हैं। दो त्रिभुज हैं, मान लीजिए डेल्टा ए बी सी और दूसरा क्या है, और डेल्टा डी ई एफ। मान लीजिए हमारे पास ए बी सी डी ई एफ ऐसे नहीं है, मतलब ये अलग हमारा डेल्टा ए बी सी डी है, ए बी सी है, और डेल्टा डी ई एफ हमारा ये अलग है। ऐसा नहीं कि मतलब ए बी सी डी ई एफ, ऐसे नहीं है। हम कोई ए बी सी डी नहीं लिख रहे हैं छोटा बड़ा ऐसे करके लिख रहे हैं, छोटे अक्षर में बड़े अक्षर में ऐसे नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये हमारा त्रिभुज दो है। चलिए हम इसका ग्राफ समझा देते हैं आपको। तो या सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि या ये दोनों जो त्रिभुज है ये क्या हमारे एक समरूप है? क्या ये हमारे समरूप हैं? इनकी कसौटियाँ क्या एक है? चलिए हम इसको समझाते हैं। हम ग्राफ बनाएंगे इसी प्रकार से, एक छोटा कर देंगे तो एक हम क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। एक त्रिभुज हमारा हो गया है, ये हमारा है दूसरा त्रिभुज। एक हमारा है ए बी सी, और क्या हमारा है डी ई एफ। ये हमारा त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज है, ये हमारा क्या है दूसरा त्रिभुज। समझ में आ गया? ये दो त्रिभुज है। तो क्या अब हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि क्या ये दो त्रिभुज जो है क्या समरूप है? सबसे पहले बात हम आपको ये बताते हैं कि अगर ये दो त्रिभुज जो समरूप होंगे तभी हमारी कसौटियां यहाँ पर होंगी। त्रिभुजों के लिए समान, यानी कि त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटी हम देख रहे हैं, तो क्या करें, समरूपता इसमें आ रही है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यह जो दोनों हमारे त्रिभुज दिए गए हैं क्या यह समरूप है, सिमिलर है। हम सबसे पहले ये देखेंगे, अगर ये सिमिलर रहेगा तो हम इसके लिए सिमिलर का चिन्ह यानी कि संकेत इसका जो सिमिलर का हम लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए ए जो हमारा है वो ए के बराबर है, यानी कि राइट एंगल ए बराबर हमारा राइट एंगल डी आ रहा है, क्योंकि ए इसी के बराबर में, किसके बराबर में है, इसके बराबर में बिल्कुल सेम है। सिर्फ इसकी जो लंबाई है वो छोटी बड़ी है। क्या है, लंबाई जो छोटी बड़ी है उससे नहीं मतलब होता है, लेकिन जो हमारे कोण है और भुजा जो हमारी है बिल्कुल सेम है। कोण जो है और भुजा जो हमारी सेम है, तो इस हिसाब से क्या होगा, हमारा राइट एंगल ए एंड इक्वल टू हमारा राइट एंगल बी, सॉरी राइट एंगल डी, ये दोनों हमारे बराबर है। तो इस प्रकार से हमारा राइट एंगल बी बराबर इक्वल में हमारा राइट एंगल ई आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा राइट एंगल डी, सॉरी राइट एंगल सी, राइट एंगल
सी इक्वल राइट एंगल एफ, ये दोनों हमारे क्या है, ये त्रिभुज हमारे एक समरूप है। क्या है, एक समरूप है। या हम जिसे ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी बटे में डी ई इक्वल, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बी सी बटे में ई एफ, बीसी बटे में ई एफ करके फिर इक्वल हम कर सकते हैं सी ए बटे में हम कर सकते हैं एफ डी, क्या कर सकते हैं, एफ डी कर सकते हैं। या हम इसको इस प्रकार से करें या हम इसको इस प्रकार से करें, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे समरूप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी आप कमेंट कर देना कि नहीं समझ में आया, फिर से आप हमको समझिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको इतने अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको समझा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, लाइक करें या ना करें, लेकिन सब्सक्राइब भैया जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। तो ये हमारे हैं क्या है, समरूप। ठीक है, यानी कि हम इसे ये भी कह सकते हैं कि राइट एंगल ए, या हम कहें ए जो है डी का संगत है। ठीक है, ये जो हमारा है वो डी के संगत है, ये जो हमारा है डी के संगत है। या हम ये कहें ऐसे, देखिए इसमें तीन कंडीशन में आती है, एक हमारी ये कंडीशन है, दूसरी हमारी ये कंडीशन है, और तीसरी कंडीशन ये है, हम ये कह सकते हैं बी जो हमारा है वो ई के संगत है। किसके संगत है, ई के संगत है। और या हम ये कहें कि सी जो हमारा है वो एफ के संगत है। या हम इतने भी, ये चीज मतलब तीन चीजों से ये स्पष्ट होता है कि जो त्रिभुज हमारे, दो त्रिभुज दिए गए हैं, ये दो त्रिभुज हमारे क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा ए बी सी। ठीक है, सिमिलर, सिमिलर का चिन्ह ऐसे बनता है, सिमिलर का चिन्ह ऐसे बनता है, देखिए ऐसे करके बनता है, जिसे हम कहते हैं समरूप। क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा यही बनेगा, सिमिलर डेल्टा डी ई एफ, क्या हो जाएगा, डेल्टा डी ई एफ, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ जो हमारे क्या है, यह समरूप है, यानी कि यह सिमिलर है। तो सिमिलर का फिगर ऐसे हमारा बनता है, सॉरी सिमिलर का संकेत जो हमारा है ऐसे बनता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कसौटियां, यानी कि क्राइटेरिया। ठीक है, ये भी एक प्रकार से हमारा क्राइटेरिया ही है, ये भी जो हमारा है एक प्रकार से क्राइटेरिया ही है, क्योंकि प्रमेय नंबर 2 में हम आपको ये समझाए थे कि तीसरी, यानी कि जो हम दो अन्य त्रिभुज को हम एक ही रेखा पर विभाजित करें, दो अलग अलग, यानी कि दो त्रिभुज को हम एक ही रेखा पर अगर हम विभाजित करते हैं, तो वो जो हमारी तीसरी रेखा के या तीसरी भुजा के समांतर होगा। क्या है, वो तीसरी, यानी कि दो भुजाओं को हम एक ही रेखा पर विभाजित करते हैं, तो वह जो है तीसरी रेखा यानी तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो वही यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। क्या है, वही क्राइटेरिया दिया गया, त्रिभुज हमारा डी बी सी और त्रिभुज हमारा डी ई एफ जो दिया गया है, ये भी हमारा एक प्रकार से दो त्रिभुज समरूप ही है। क्या है, समरूप है। अब चलिए हम इसमें थोड़ा सा और बात कर लेते हैं सर्वागसम। सर्वागसम हम आपको समझाए हैं, ठीक है, सर्वागसम भी हम आपको समझाए इसी चैप्टर में, यहाँ पर भी समझाए हम आपको, और हम आपको समझाए हैं क्लास 9th में भी हम आपको समझाए कि सर्वागसम हमारा क्या होता है। सर्वागसम का मतलब हो जाता है जिनकी ऐसे त्रिभुज, ऐसे दो त्रिभुज जिनका आकार और आमाप सेम हो। क्या हो, जिनका आकार और आमाप जो है वो बिल्कुल सेम हो। सबसे पहले हम सर्वागसम आपको समझाते हैं, सर्वागसम भी इसमें दिया गया, सर्वागसम। सर्वागसम क्या है, इसमें ये भी दिया गया, सर्वागसम का नियम भी यहाँ पर प्रयोग किया गया। किसका, सर्वागसम का नियम ही प्रयोग किया गया। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है, ऐसे दो त्रिभुज, यानी कि दो त्रिभुज जिनकी समान आकार, जिसे हम बोलते हैं शेप, SHAPE,
पी सेम बोलते हैं, ठीक है। और समान अमाप, समान अमाप, अमाप जिसे हम बोलते हैं साइज, SIZ साइज, ठीक है। ऐसे दो त्रिभुज जिनका समान आकार हो और समान अमाप हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वागसम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वागसम कहलाते हैं। इसी प्रकार से हमारा समरूप भी है, जिनका आकार सेम हो, यानी कि आकार समान हो लेकिन अगर अमाप जो है वो अलग अलग साइज में, यानी कि इसका जो साइज है वो अलग अलग भी होगा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा वह समरूप रहेगा, यानी कि सिमिलर हमारा रहेगा। ये हम आपको समरूप आकृतियां में समझाए, यानी सिमिलर फिगर्स में हम आपको ये समझाए हैं, ठीक है। सर्वागसम समझ में आ गया। इसको देखिए एक चीज और है, अगर हम इसमें जो है एक ही संकेत लिखते हैं, हम इसमें सबसे बड़ी चीज तो हम इसमें एक ही संकेत लिखते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा ABC सिमिलर डेल्टा DEF, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं लिख सकते हैं डेल्टा ABC सिमिलर डेल्टा EDF, ये हम नहीं लिख सकते। क्या है, ये हम नहीं लिख सकते हैं। और ये चीज हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा BAC सिमिलर डेल्टा DEF, ये हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसका भी कोई कारण होगा, ठीक है। अब यही जो कारण है इसी को हम समझाएंगे और यही हमारा क्या है, क्राइटेरिया है। ये हमारा क्या है, क्राइटेरिया है। अभी तक तो हमारा डेमो था, एक जो हमारा अभी तक डेमो था, अब हम मेन प्रोसेस पर आते हैं। इसमें आते हैं मेन प्रोसेस पर आते हैं। अब हम आपको यहाँ पर समझाएंगे जो चीज, उसको आप बिल्कुल बेसिक तरीके से ध्यान दीजिएगा, नोट्स उसका बना भी लीजिएगा, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं पर ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब यह प्रश्न उठता भी है, मतलब ये प्रश्न भी बनता है, मतलब हम इसको क्यों नहीं लिख सकते हैं और इसको क्यों लिख सकते हैं। इसके लिए दो त्रिभुज मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो त्रिभुज उदाहरण। अब देखिए उदाहरण है क्या, हम जिसे बोलते हैं क्रियाकलाप, ठीक है। उदाहरण नहीं, हमारा ये क्या है, क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप जिसे बोलते हैं एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं, एक्टिविटीज। क्रियाकलाप मतलब किया गया कार्य, या तो हम उसे बोलते हैं रचना। क्या बोलते हैं, क्रियाकलाप को हम किया गया कार्य या फिर हम उसे बोलते हैं रचना बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हमारा क्रियाकलाप में क्या दिया गया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर भी सुना रहा हूँ। भिन्न भिन्न लंबाइयों, मान लीजिए 3 मीटर, क्या है, मान लीजिए 3 मीटर और 5 मीटर, क्या है, 5 मीटर वाले क्रमशः दो रेखाखंड BC और EF खींचिए। फिर बिंदुओं D और C पर क्रमशः राइट एंगल PBC और राइट एंगल QCB किन्हीं दो मापों मान लीजिए 60 अंश और 40 अंश के खींचिए। क्या है, 60 अंश और 40 अंश के खींचिए। साथ ही बिंदुओं E और F पर क्रमशः राइट एंगल REF बराबर हमारा क्या दिया गया, 60 अंश दिया गया और राइट एंगल SFE बराबर 40 अंश खींचिए, ठीक है। ये दिया गया है। देखिए आकृति में क्या अभी दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं हमारे पास क्रमशः दो रेखाखंड है B और C है। क्या है, B और C है, सॉरी BC है और EF है। क्या है, हमारे पास दो रेखाखंड है, रेखाखंड ऐसे बनते हैं। तो हमारा मान लीजिए एक क्या है, B है और एक हमारा C है, और यहाँ पर एक रेखाखंड हमारा और बनेगा जिसे बोलते हैं E है और F है, ठीक है। क्या है, E है और F है। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि फिर बिंदुओं B और C पर क्रमशः राइट एंगल PBC, क्या है, PBC राइट एंगल है। राइट एंगल हमारा ऐसे बनता है, कैसे बनता है, राइट एंगल हमारा ऐसे बनता है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा PBC हो गया, क्या हो गया, PBC हो गया राइट एंगल। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर राइट एंगल QCB, Q एक हम अगर यहाँ से ऐसे खींचेंगे ऐसे करके, ये तो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो हम ऐसे कर देते हैं इसको ऐसे, तो हमारा यहाँ पर अगर हो जाएगा Q, तो हमारा ये हो गया राइट एंगल PBC, ये तो हो गया PBC हो गया।
फिर हमारा क्या हो गया दूसरा और में, फिर राइट एंगल हमारा क्यू बी सी हो गया। क्या हो गया? क्यू सी बी, क्यू सी बी, पी बी सी हो गया, पी बी सी हो गया, क्यू सी बी हो गया हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी बोल रहा है, मान लीजिए हमारा ये क्या है 60 अंश का है और ये हमारा क्या है 40 अंश का है। ठीक है, बी हमारा 60 अंश का है, क्यों हमारा सॉरी सी मान लीजिए हमारा क्या है 40 अंश का है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी देगा बिंदु ई और एफ पर क्रमशः राइट एंगल ई और एफ पर, तो हमारा यहाँ से एक बनेगा राइट एंगल। ठीक है, बिल्कुल सेम राइट एंगल हमारा हो गया, क्या है आर ई एफ दिया गया, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा आर। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब हम इसे मान लेते हैं क्या है, सॉरी पहले हम इसको कंफर्म कर लेते हैं उसके बाद हम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दिया गया दूसरे बिंदु में क्रमशः क्या दिया गया है एस एफ ई। हम अगर यहाँ से ऐसे खींचते हैं तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा एस एफ ई। तो हम इसे मान लेते हैं ए, ये जो प्रतिच्छेदित कर रही रेखा क्रमशः है पी बी पर हमारी जो रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है वो ए है, और एस एफ पे जो प्रतिच्छेदित कर रही है हमारी क्या रेखा मान लीजिए है डी। क्या रेखा है? मान लीजिए हमारी रेखा दी गई है डी, तो मान लीजिए बीपी पर, किरण बीपी पर जो हमारी प्रतिच्छेदित कर रही है वो क्या है सी क्यू रेखा है। ठीक है, किरण बीपी पर या पीबी माने या बी पर, इसको जो प्रतिच्छेदित कर रही है, क्या कर रही है इस बीपी को जो प्रतिच्छेदित कर रही है वो कौन सी रेखा है क्यू सी है। कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदित कर रही है, कौन सी रेखा है क्यू सी। कौन सी रेखा? क्यू सी रेखा जो है परस्पर पीबी को प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए वही चीज है ई आर। क्या है? ई आर को लगभग में किरण जो है ई आर को प्रतिच्छेदित कर रही है, कौन सी रेखा है एस एफ है। क्या है? एस प्रतिच्छेदित कर रही कौन सी है एस एफ रेखा इसको प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, अब मान लीजिए तथा ये किरण जो ई आर है और एफ एस प्रतिबिंदु डी को प्रतिच्छेदित कर रही है। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ से एक और प्रश्न उठता है। एक प्रश्न यहाँ पे ये उठा है कि हमारे जो बी पी पर है उसको क्यू आर प्रतिच्छेदित कर रही है और हमारा जो आर एस पर है उसको एस एफ प्रतिच्छेदित कर रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमारी रेखा दी गई है, किरण दी गई है एस एफ और आर ई को जो प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है, यहाँ पर जो बिंदु बन रहा है वो कौन सा बिंदु बन रहा है डी का बिंदु बन रहा है। और इसी प्रकार से पी बी पर जो रेखा है और क्यू सी पर जो रेखा इसको काट रही है, तो यहाँ पर कौन सा बिंदु बन रहा हमारा है वो ए का बन रहा है। कौन सा बिंदु बन रहा है? ए का बिंदु बन रहा है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हम यह देख सकते हैं, इस प्रकार से भी हम इन दो त्रिभुजों को देख सकते हैं। डेल्टा ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज हमारा बन गया है ए बी सी बन गया है। ठीक है, ए बी सी बन गया है। अब ये भी मान लीजिए हमारा क्या है 60 अंश का, ये भी हमारा 40 अंश, क्योंकि दिया है क्या है दिया गया है एक 40 अंश का एक 60 अंश का। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा डेल्टा डी ई एफ। किसका हो जाएगा? डेल्टा डी ई एफ, क्योंकि एक पॉइंट हमारा डी ई एफ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ए बी सी बन रहा है, डी ई एफ बन रहा है। तो इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं राइट एंगल ए बराबर हमारा हो जाता है राइट एंगल डी। क्या हो जाता है? राइट एंगल डी हो जाता है। फिर हमारा राइट एंगल बी बराबर हमारा राइट एंगल ई हो जाता है। ठीक है, फिर राइट एंगल सी बराबर हमारा राइट एंगल एफ हो जाता है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाता है, ये सब इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। यही तो हमारी कसौटियां हैं। क्या है? यही तो हमारी कसौटियां हैं। ठीक है, अर्थात हम इन त्रिभुजों के संगत कोण क्या कह सकते हैं? बराबर है। इन त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर है और इनकी संगत भुजाएं भी बराबर है। क्या है? इनकी संगत भुजाएं भी बराबर है। तो हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हम ये चीज हटा रहे हैं क्योंकि पीछे जगह भी नहीं है और हम यहाँ पर लिख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको भी नहीं दिखेगा जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, हमारा जो यहाँ पे देखिए BC जो दिया गया, ये हमारा C है, E है, ये हमारा F। ठीक है, अब देखिए BC बटे में अगर हम कर दें EF, क्या कर दें EF कर दें, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दिया गया है ये 3 मीटर, क्या है, ये 3 मीटर दिया गया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन आप सुनिए, एक मान लीजिए 3 मीटर है, सेंटीमीटर है, एक हमारा 5 सेंटीमीटर ये दिया गया था ना। तो मान लीजिए BC हमारा क्या है, 3 है, ठीक है, बटे में EF हमारा क्या 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका भाग देंगे तो टोटल लगभग में हमारा यहाँ आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ठीक है, हाँ 0.6 आ जाएगा, ठीक है। जब 0.6 हमारा आ जाएगा इसमें भाग देने पर, उसके बाद हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि AB बटे में DE, AB बटे में DE और CA, ठीक है, बराबर में CA बटे में FD, क्या है, FD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए अगर ये जब एक चीज हमारी बराबर हो गई है, एक चीज अगर हमारी बराबर हो गई है तो AB, ठीक है, AB DE, AB हो गया हमारा, DE हो गया हमारा, BC हो गया, BC हो गया, EF हो गया, ठीक है, EF हो गया, उसके बाद क्या हो गया हमारा CA हो गया, ठीक है, फिर FD हो गया। तो मतलब इसका टोटल कितना आ जाएगा, टोटल हम यह मान सकते हैं कि लगभग में भी यह भी हमारा कितना आ जाएगा, लगभग यह भी हमारा कितना आ जाएगा 0.6 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.6 ही आ जाएगा करके आप लोग देख लीजिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं, लगभग में हमारा सेम आ जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा BC बटे में हमारा EF दिया गया है, यानी कि 3 बटे में 5 दिया गया, 0.6 आया है, उसे अनुसार हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे तीनों जो हमारे त्रिभुज संगत भुजाएं दी गई है, संगत कोण दिए गए, ये सब हमारे टोटल कुल मिला जुलाकर हमारे कितने ही आंसर आएंगे, 0.6 ही आएंगे। एक बार आप भी करके देख लीजिएगा। अगर हमसे लगता है कि आपको लगता है कि हमसे कोई त्रुटि हुई है तो एक बार आप भी करके देख लीजिएगा, आपको भी संतुष्टि मिल जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया। तो इस अनुसार हम ये कह सकते हैं कि AB बटे में DE, AB बटे में DE बराबर BC बटे में EF बराबर हमारा CA बटे में FD। हमारा क्या हो जाएगा, इनके जो संगत कोण है और संगत भुजाएं हैं समानुपाती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। क्या है, इसी को हम कहते हैं त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। आप कितना भी प्रयास कर ले, आप जो है कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन आएगा लास्ट में आंसर इतना ही आएगा। लेकिन आप एक चीज आप नोट कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे त्रिभुज लिए हैं ADC लिए हैं, या मान लीजिए ABC लिए हैं, तो DEF लिए हैं, आप इसकी जगह पे कोई और भी नाम रख सकते हैं, कोई और भी नाम रख सकते हैं। हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिया, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, आप कुछ और भी लेकर इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप कुछ और भी लेकर इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको दोहरा सकते हैं, ये तो गारंटी है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा एक खत्म हो गया, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी जो हमारी ये समाप्त हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सेम जो हमारी है दो त्रिभुज की समरूपता जो हमारी होती है उसी के ऊपर ही आधारित है कसौटी। तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो यही है, क्राइटेरिया जो हम आपको पहले समझाए थे, जो पहले स्टार्टिंग में हम आपको समझाए थे, वही क्रियाकलाप में भी समझे, जो उदाहरण में है वही हमारा क्रियाकलाप में भी है, बस कुछ डिफरेंट ज्यादा नहीं है। बस यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 60 अंश 40 60, बस इतना ही दिया गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो भैया सब्सक्राइब कर देना, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके फिर भी आप सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।